एक घर की दो बहुएं, लेकिन दोनों का ही कितना अलग व्यवहार है और क्यों? चलिए देखते हैं। कोई भी घर आ जाए, मीना बहू किसी को खाना खिलाए बिना भेजती नहीं। अरे तो इसमें मैं क्या करूं माँ जी, हर वक्त सुनाती रहती है, इतना क्यों बोलती हैं आप? अरे बहू, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि लोग मीना बहू की खूब तारीफ करते हैं कि वो सबका बहुत ख्याल रखती है। तभी मीना हाथ में कपड़े लेकर आ जाती है। ये लो रश्मि, तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं, और माँ जी ये आपकी फ्रूट्स। मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ मीना, कोई बात नहीं। अच्छा रश्मि, रीटा बुआ आ रही है कल अपनी बहू के साथ, पता होगा ना? तो वो जो तुम नाश्ता बनाती हो ना आलू का, वो बना लेना, ठीक है? हाँ बना दूंगी, लेकिन खाना भी खाएंगी क्या? मीना कुछ नहीं कहती। वो वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है। तब सास कहती है, बुआ सास है, घर में उसका भी बराबर का हिस्सा है जहाँ रह रही हो तुम, समझी? वो तो अलग बात है कि बुआ ने हिस्सा लिया नहीं। अपने घर आ रही है तो रुकेगी ना, खाना खाएगी कि नहीं इसकी फिक्र ना करो। सास गुस्से से बोल रही होती है कि रश्मि भी चिल्लाने लगती है। मौका चाहिए बोलने का, साफ साफ बोल रहे हैं माँ जी, पागल मत समझना मुझे कि जो मन में आए बोलते चले जाओ और रश्मि जवाब भी नहीं देगी। अरे नहीं नहीं, तेरी माँ ने तुझे। अभी सास बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि रश्मि चिल्ला उठती है, माँ तक ना जाए आप, माँ को बीच में लाएंगी तो समझ लीजिए। दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही थी कि घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू घर आती है तो बाहर भीड़ देखकर डर जाती है। क्या हो गया हमारे घर में? माँ जी ठीक तो है ना? वो घर के अंदर आती है और देखती है कि दोनों सास बहू जोर जोर से लड़ रही है। रश्मि, कैसे बात कर रही हो माँ जी से? और माँ जी अब चिल्ला क्यों रही हैं? अरे अच्छा हुआ तू आ गई, इसे बोल दे इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। भाभी, इस बुढ़िया को समझा दो, घर इसका है तो मेरा भी है, हिस्सा दे दे मुझे। मीना सास को लेकर अंदर चली जाती है। माँ जी, आप तो बड़ी है, आप तो शांत हो जाइए। हाँ हाँ, मैं बड़ी हूँ तो क्या वो छोटी है? उससे शांत नहीं हो जाना चाहिए था क्या? माँ देखिए, वो छोटी है। देख मीना, कल मेरी ननद आकर चली जाए फिर निपटती हूँ मैं इससे। मीना रश्मि के पास जाती है। देखो रश्मि, माँ जी बड़ी हैं, तुम उनसे माफी मांग लो। माफी मांगेगी मेरी जूती, समझी? और जाओ यहाँ से, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत समझदार हैं, समझी? क्या करती मीना, चली जाती है। अगले दिन घर में बुआ सास अपनी बहू के साथ आती हैं। अरे भाभी, क्या बात है, दो दो बहुओं का सुख ले रही हैं आप तो। सुख सिर्फ बहू ही नहीं देती, सास की भी जिम्मेदारी होती है। क्यों शैली भाभी? पास में बैठी होती है शैली, बुआ सास की बहू। बुआ सास चिल्ला उठती है। अरे पागल हो गई है क्या? वो बदतमीज है तो क्या तू भी बदतमीज है? तभी मीना आ जाती है, सभी के पैर छूती है और बुआ सास को पानी देती है। क्या बात है बुआ जी, आप तो काफी दिन बाद आई हैं, मायके की याद नहीं आती क्या? अरे नहीं नहीं बहू, याद तो आती है, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारी जो है। अब इन बहुओं में इतनी ताकत तो है नहीं कि सारी गृहस्थी संभाल ले, तो कम से कम हम लोग मायके का सुख तो ले। शैली जो अब तक शांत थी, वो अब शांत नहीं रहती। कैसी बात कर रही है मम्मी जी? है ही क्या गृहस्थी में करने के लिए? जो आप नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ये जो शादी करके आई हो और पूरा घर बसा बसाया मिल गया है ना, ये तो चुड़ैल ने डंडा फेरा है जो पूरा मैदान घर हरा भरा हो गया। अच्छा ऐसा क्या? मुझे तो लगा मेरी सास ने एक एक चीज जोड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है। अब मैं खाना लगाती हूँ, आइए। देखो मैं साफ साफ बोल रही हूँ, काम वाम नहीं होता मुझसे। जब देखो कभी बुआ आ रही है, कभी चाची आ रही है। अरे घर न हुआ धर्मशाला हो गया। आ जाते हैं मुंह उठाकर, ऊपर से ताने तो ऐसे दे रही हैं जैसे हमें यही पाल पोस कर बड़ा किया हो इन्होंने। अब क्या था, बहू की बात पर बुआ का गुस्सा हाई हो जाता है।
अरे चल उठ यहाँ से। इस घर में आने वालों की ना कद्र है ना लोगों को बोलने का तरीका है। अरे अरे बुआ जी रुकिए तो। रश्मि क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बात कर रही हो? तुमसे तो कुछ करने को नहीं कहा है, फिर क्यों मुंह बना रही हो बुआ को देखकर? लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद बुआ कहाँ रुकने वाली थी। वो निकल जाती है घर कभी वापस न आने की धमकी देकर। बुआ के जाने के बाद सास रश्मि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। खिड़की से रश्मि चिल्लाती है, ए बुढ़िया, बहुत गलत कर रही हो, समझी? जेल की हवा न खाई तो बताना। सास जो इतने गुस्से में होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ जाऊंगी, जेल भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे जैसी बहू को घर के अंदर नहीं लूंगी। हाँ। सारा तमाशा चल रहा होता है कि छोटी बहू का पति घर आता है। रश्मि उसे देखकर रोने लगती है। देखो ना, तुम्हारी माँ को पता नहीं क्या हुआ। अरे क्या समझती है खुद को, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चलो चलो घर के अंदर। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोल दीजिए ना। देखिए देवर जी भी आ गए हैं, उन्हीं से बात करिए, वो समझाएंगे रश्मि को। जो करना है करो, लेकिन इन दोनों को घर से बाहर कर दो। इन लोगों के कारण मेरे घर में रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया है। मीना दरवाजा खोलती है। भाभी कब से चल रहा है ये ड्रामा, और ये क्या हरकत है माँ? मेरे आने का इंतजार तो करती। देख रवि, मेरे मुंह मत लगना बीवी के लिए। अब मैं इस घर में इसे किसी हालत में नहीं रख सकती। ओए होए बुढ़िया, तुझे तो कोर्ट में खींच कर ले जाऊंगी मैं। बड़ी आई, घर में नहीं रख सकती। हम लोगों के पैसे पर तो खाना खा रही हो, और ऊपर से। और ये क्या? रश्मि कुछ बोलने को मुंह खोलती कि उसका पति उसे जोर का तमाचा मारता है। क्या बोल रही हो तुम? पहले मेरी बुआ की बेइज्जती, अब माँ को पैसे की धौंस। अरे जिस पैसे पर उछल रही हो वो कमाने लायक उन्होंने ही तो मुझे बनाया है, और जिस घर पर रहने पर उछल रही हो वो घर मेरे दादाजी का है, जिसका कानूनी आधा हिस्सा मेरी बुआ का है, समझी? माँ इसकी माँ को बोलो कि इसे आकर ले जाए। मुझे मेरे परिवार के साथ रहना है, और अगर ये इस परिवार में रहना चाहती है तो सबकी इज्जत करनी होगी। भाभी की तरह घर का पूरा ख्याल रखना होगा और सभी के साथ इज्जत से पेश आना होगा। पति के बदले तेवर देखकर रश्मि की बोलती बंद हो जाती है। वो सास से, बुआ और सभी रिश्तेदारों से माफी मांग लेती है।